नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 68 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 68 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहना लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। देखिए, मोहना की बात करें तो मोहना जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस जिले में किया जाता है। तो जब बात करें मोहना की तो मोहना आपका जो है वो बिलासपुर में किया जाता है। इसके अलावा बिलासपुर में और कौन कौन से लोकगीत हैं जो बिलासपुर में किए जाते हैं। तो अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है गमरी। कई बार पूछा गया कि गमरी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में किया जाता है। तो गमरी भी आपकी बिलासपुर में किया जाता है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि झंझियुटी कहाँ पे किया जाता है। तो अगर बात करें आपकी झंझियुटी की तो झंझियुटी आपका कहाँ किया जाता है। तो झंझियुटी भी आपका बिलासपुर में किया जाता है। आपका बालो कहाँ पे किया जाता है। तो बालो भी आपका बिलासपुर में ही किया जाता है। तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है आपका बिलासपुर में मोहना, गमरी, बालो और झंझियुटी। कई बार लास्ट टाइम भी मैंने इस क्वेश्चन को एक सीरीज में करवाया था, लेकिन आज बता रहा हूँ कि सिरमौर ज़िले का सबसे फेमस क्या है जो पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें सिरमौर ज़िले की तो सिरमौर ज़िले का जो सबसे फेमस है वो है आपका लामण। क्या है? लामण है। लामण के अलावा सिरमौर ज़िले का सबसे फेमस है झूरी। तो झूरी और लामण, तो झूरी और लामण जो है वो सिरमौर ज़िले में किए जाते हैं। साथियों, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि फुलमू और रांझो। फुलमू रंजू कहाँ का है। तो फुलमू रंजू और कुंजू चंचलो, फुलमू रंजू और कुंजू चंचलो आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में। फुलमू रंजो, कुंजू चंचलो और राजा गद्दन। तो राजा गद्दन, फुलमू रंजू, कुंजू चंचलो और आपका कुंजरी मल्हार। तो चार याद रखने हैं भाई, ठीक है। फुलमू रुंजू, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन और कुंजली मल्हार ये कहाँ पे किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की चंबा ज़िले में किए जाते हैं। नवाला जो है वो एक फेस्टिवल है, किसको समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। किसका फेस्टिवल है? गद्दियों का फेस्टिवल है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 में इसी बार अपने एसपीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप 7876145409 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है क्या, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि टिप्सी बाटने कहाँ का है। तो जब भी बात करें टिप्सी बाटने की तो टिप्सी बाटने जो है आपका कहाँ का लोकगीत है। तो टिप्सी बाटने आपका जो है वो किन्नौर का लोकगीत है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला ने क्वेश्चन ये भी एक बार पूछ लिया था कि छम्ब किस जिले का लोक नृत्य है। तो छम्ब जो है वो किन्नौर जिले का लोक नृत्य है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि निर्मंडारीय बामणीय और मनीरामा पटवारिया। निर्मंडारीय बामणीय और मनीरामा पटवारिया और नौ मन्या हो हंसा, ये तीन जो आपके लोकगीत हैं एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। निर्मंडारीय बामणीय, मनीरामा पटवारिया और नौ मन्या हो हंसा ये कहाँ पे किए गए हैं? मंडी ज़िले में किए गए हैं। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भूरी सिंह जो संग्रहालय है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की तो हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। चलो, भूरी सिंह संग्रहालय आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। चलो, ये बात तो बिल्कुल डिटेल से पता चल गई कि भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा जिले में। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो भूरी सिंह संग्रहालय की जब भी मैं बात करता हूँ तो भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भूरी सिंह संग्रहालय का जो निर्माण है वो चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा 19 सितंबर 1908 को किया गया था। और चंबा के राजा थे भूरी सिंह, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भूरी सिंह संग्रहालय की नींव रखी। भूरी सिंह चंबा के वो राजा थे जिन्होंने पहली बार चंबा के लिए बिजली घर का निर्माण भी करवाया था। तो चंबा में पहली बार बिजली घर का जो निर्माण करवाया था वो भी भूरी सिंह के द्वारा ही करवाया गया था।
अगर मैं बात करूं चंबा की, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भूरी सिंह जब चंबा के राजा थे, ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूरी सिंह जो है वो जब चंबा के राजा थे तो भैया वो जो है तो उनको कौन सी उपाधि दी गई, तो उन्हें जो है वो नाइटहुड की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी साथियों, जो कि बाद में उन्होंने जो सरकार ने उन्हें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तवज्जो भी दिया था। और इनके द्वारा चंबा में एक पुस्तकालय भी खोला गया और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले चंबा के राजा कौन थे, तो वो थे आपके भूरी सिंह। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है साथियों। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि चंबा जो रियासत है उसका ज़िले के रूप में गठन कब किया गया, तो चंबा रियासत का चंबा ज़िले का ज़िले के रूप में गठन जो किया गया था वो किया था 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 ज़िले थे SMMC, सिरमौर, मासू, चंबा और आपका मंडी, तो 4 ज़िले वो होते थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। बात करें 2011 के अनुसार चंबा ज़िले का साक्षरता दर पूरे हिमाचल में सबसे कम था, मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग चंबा में थे। कितना साक्षरता दर था, तो 72.17%, 2011 में जो चंबा का जनसंख्या घनत्व की भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की 72.17% था। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों। चंबा का लिंग अनुपात 2011 में कितना था, तो चंबा का लिंग अनुपात था 986, मतलब कि पुरुषों की तुलना में वहाँ पे 986 महिलाएं थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखने हैं। तो प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था, अगर बात करें कांगड़ा की तो प्राचीन काल में इसको आपका जलंधर के नाम से जाना जाता था या इसको नगरकोट भी कहा जाता था। दोनों ही नाम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए नगरकोट यहाँ पे कांगड़ा किले का एक बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नाम है, इसीलिए कांगड़ा किले को नगरकोट किला और आपका जलंधर दोनों ही ऑप्शन मेरे मुताबिक यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन जो सटीक आंसर है ऑप्शन जो ये आंसर की आई थी उसने नगरकोट बोला था, लेकिन कांगड़ा को जलंधर या त्रिगत भी कहा जाता था प्राचीन काल में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कांगड़ा का वैसे नाम जो है वो त्रिगत था, लेकिन त्रिगत ऑप्शन में नहीं था। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन दे देता है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए उसी प्रकार आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पांगी है, पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पांगी का मुख्यालय आपका पांगी जो चंबा में पड़ता है उस पांगी का मुख्यालय किलाड़ में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो हम यहाँ पे नगरकोट लेके इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो जिसका सटीक उत्तर जो है वो क्या है आपका जलंधर भी हो सकता है और ये तो दोनों को लेके हमने चलना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि मंडी का विक्टोरिया जो ब्रिज है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो मंडी में स्थित ऐतिहासिक जो विक्टोरिया ब्रिज है इसका जो मुख्य निर्माण है वो 1877 में करवाया गया था साथियों। ये निर्माण किसने करवाया था, तो जब दिल्ली दरबार में भाग लिया था किसने, 1877 1878 इन 2 सालों में यहाँ पे मुख्य विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया गया। तो साथियों एक दिल्ली दरबार हुआ था और वहाँ पे एक मंडी के राजा थे विजय सेन। विजय सेन ने वहाँ पे भाग लिया था और विजय सेन ने क्या किया, जब दिल्ली दरबार में भाग लिया तो उसने ब्यास नदी के तट पर एक पुल बना दिया, ठीक है। और पुल बनाने के लिए उन्होंने क्या है, ये बात यहाँ पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है कि दिल्ली के किस राजा ने आपका यहाँ पे जो है शासन किया, मतलब कि उस समय किसका शासनकाल था जब यहाँ पे पुल बना था, तो विजय सेन का। लॉर्ड मेयो ने मंडी की यात्रा कब की, तो 1871 में लॉर्ड मेयो भी मंडी आए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और जो ये पुल है, जो ये पुल बनाया गया है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मंडी जो ज़िला है उसका साक्षरता दर 2011 में कितना था। तो 2011 में मंडी ज़िले में 81.52
5-3% लोग पढ़े लिखे थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मंडी जिला है उसका जिले के रूप में गठन कब हुआ, तो मंडी जिले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो जब चंबा बना तब ही आपका मंडी बना। साथियों, जब मैं मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में हमारी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, मंडी की पूर्वी सीमा पर स्थित है। मंडी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नागरू, और नागरू की हाइट है 4400 मीटर। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मंडी में एक धार है जिसका नाम है घोघर धार। तो घोघर धार कहाँ पर है, तो घोघर धार आपकी मंडी में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि घोघर धार कहाँ पर है, तो घोघर धार आपके मंडी में है। इसी घोघर धार में गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं। तो मंडी के कहाँ पर, किस धार में गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं, तो गुम्मा और द्रंग नमक की खाने जो है वो आपकी घोघर धार में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक सिकंदर धार है। सिकंदर धार का नाम सिकंदर लोदी के नाम पे पड़ा, और सिकंदर धार की 2 धारें हैं। एक सिकंदर धार कहाँ पर है, मंडी में। चलो ठीक है, मान लिया कि सिकंदर धार आपके मंडी में है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर धार किन 2 धारों में बटी है, तो कमला धार और लिंडी धार। तो कमला धार और लिंडी धार कहाँ पर है, तो कमला धार और लिंडी धार जो है वो आपके कहाँ पर है, आपके मंडी में है। इसके अलावा आपका बेरकोट धार, तो बेरकोट धार कहाँ पर है, तो बेरकोट धार आपका ये भी आपका ये जो है वो रिवाल्सर से शुरू होकर मंडी तक जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार व्यास नदी लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्यास नदी कहाँ पर, तो व्यास नदी लारजी के पास, लारजी नामक स्थान के पास मंडी जिले में एंट्री करती है। और साथियों, सतलुज नदी जो है वो सोलन और जो है वो शिमला से मंडी ज़िले में पहुंचती है। तो ये बात आपको याद रखना है। और सतलुज नदी जब मंडी में पहुंचती है, व्यास तो पहुंचती है लारजी से, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सतलुज नदी कहाँ से मंडी में प्रवेश करती है, तो फिरनू गाँव। तो मंडी बहुत बड़ा है, तो फिरनू गाँव से सतलुज नदी मंडी में प्रवेश करेगी, और लारजी गांव से आपका कौन करेगी, आपका व्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पंडो बांध आपका मंडी में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि रिवाल्सर झील, पराशर झील, कामरूनाग झील, कुंतभ्योग झील, कुमारवा झील, कलासर झील, सुखसर झील, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, रिवाल्सर, पराशर, कामरूनाग, कुमारवा, कुंतभ्योग, कलासर, सुखसर। कई बार पूछी गई सुखसर, कई बार पूछी गई कलासर, कई बार कुमारवा, कामरूनाग, पराशर और रिवाल्सर। कोई से झील भी पूछी जा सकती है। आपको रेडी रहना है, क्वेश्चन जैसा मर्जी पूछा जाए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों, वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, तो नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य मंडी में है, शिकारी देवी मंडी में है, आपका बांदली मंडी में है। तो मंडी में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, शिकारी देवी, नारगू और बांदली, और तीनों के तीनों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप ये सभी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। मंडी जिला 2 रियासतों से मिलकर बना है, एक है सुकेत और एक है मंडी। मैं ज़्यादा लंबा इस क्वेश्चन को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और अब पेपर के लिए कम टाइम बचा है, तो आपका रिवीजन और ज़्यादा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ा रहा हूँ। मंडी जिला जो है वो सुकेत और मंडी रियासत, एक थी सुकेत रियासत और एक थी मंडी रियासत, इन दोनों रियासत को मिलकर बना था मंडी। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा। जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना कब होती है, तो सुकेत जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना जो होती है वो 765 ईस्वी में होती है, और किसने की थी, वीरसेन। तो वीरसेन नामक व्यक्ति के द्वारा आपकी सुकेत रियासत की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार आपके मंडी रियासत, जब भी बात करें आपके मंडी रियासत की, तो मंडी रियासत की स्थापना हुई थी आपके सुकेत राजवंश के एक राजा थे बाहुसेन। तो मंडी रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में की थी बाहुसेन ने, और 765 ईस्वी में वीरसेन ने की थी सुकेत रियासत की। तमाम साथियों को ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो इंडस्ट्रियल हब आपका सोलन है। ये सबको पता है कि सोलन जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है।
आपका सोलन जिले का बद्दी हो गया, बरोटीवाला हो गया, नालागढ़ हो गया, ये सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश का जो औद्योगिक केंद्र है वो भी सोलन को कहा जाता है। साथियों, सोलन को ही जो है मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है और सबसे अधिक टमाटर का उत्पादन कहाँ पर होता है? सोलन जिले में होता है। सोलन में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो सोलन जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, कई बार पूछा जाता है कि सोलन का जो शूलिनी मेला है वो किस माह में मनाया जाता है? तो सोलन का शूलिनी मेला जून माह में मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि सोलन का जो शूलिनी मेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो सोलन का जो शूलिनी मेला है वो आपका कब मनाया जाता है? तो सोलन का जो शूलिनी मेला है वो आपका जून के माह में मनाया जाता है और ये सोलन में माँ शूलिनी के जो है वो केले लगता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और शिमला को पहाड़ों की रानी भी यहाँ पे कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्यटन के लिए बहुत फेमस है शिमला। बात करें सिरमौर भी आपका औद्योगिक ही क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आड़ू का उत्पादन होता है यहाँ के राजगढ़ में, और अदरक का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सिरमौर में होता है। तो सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आप बोलेंगे कि वो 4 तत्व कौन कौन से जिनसे राज्य बन सकता है? तो एक तो आपकी जनसंख्या, क्योंकि राज्य के लिए लोगों का होना आवश्यक है और बिना लोगों के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जनसंख्या, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जनसंख्या का होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका निश्चित भूभाग। आपका राज्य के पास एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक टेरिटरी एरिया होना चाहिए, तब जाके राज्य बन सकता है। तीसरा है निश्चित भूभाग के अलावा आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है सरकार। अब सरकार होनी, तो मतलब कि क्या है? जब मतलब कि सरकार राज्य का वो माध्यम है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा को व्यक्त या कार्यान्वित किया जा सकता है। तो जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और चौथा है सॉवरेनिटी, बोले तो संप्रभुता होनी चाहिए। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य राज्य बनाने का जो है वो संप्रभुता है। इसका संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को पूर्णतः स्वतंत्र होता है और उस पर किसी भी बाहरी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो मतलब कि राज्य के पास क्या होनी चाहिए? उसके पास अपना फ्रीडम होना चाहिए, अपनी आज़ादी होनी चाहिए। ये बात आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तमाम साथियों, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि राज्य बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर देयर? देखिए, जो नागरिकता है वो आपके 2 प्रकार की होती है। आपके कितने प्रकार की होती है? 2 होती है या 3? तो जल्दी जल्दी बोले मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए। तो नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो हमारी जो नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, वो एक आपकी सिंगल सिटीजनशिप होती है, एक आपकी डबल सिटीजनशिप होती है। एक दोहरी नागरिकता होती है, एक आपकी जो है वो इकहरी नागरिकता होती है, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप होती है, एकल नागरिकता। जैसे भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में तो आपकी कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में आप एक आधार कार्ड से पूरे इंडिया में आप वही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो तमाम साथियों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।